प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, वे पराक्रमी निशुंभ अमृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वे दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाशमंडल में मेघ पटलों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए आ गए हैं। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। ये आशा बड़ी बलवती होती है। ये प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्टप्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता। हे काली, इस प्रकार आशा पाश में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मत वाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीरकर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वे सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। स्वभावत लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरक्त नयनों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वे दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से ये वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग सम्रांगण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं। मैं तुम सबको अभेदान देती हूँ, तुम सब सुख पूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले, उन भगवती का वचन सुनकर मदोमंत निशुंभ तीक्ष्ण खड्ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड्ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खड्ग से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया।
इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गीध, कंक तथा कोय अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों और घोड़ों के देह से पटी हुई वे रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी ये तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपनी कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सर कटा हुआ अत्यंत विकराल वे धड़ हाथ में गदा धारण की देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वे पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंककर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए? दानवराज शुंभ का ये वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज के जो भी अनुचर दानव वीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतएव हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। ये सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अति उत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है, माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली है और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली है। गूढ़ चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होती हैं। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामय देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुण्य आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुण्य समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति में दाता को भिखारी बना देता है और पुण्य कुछ समय बीतने पर उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती हैं। ये काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वीपति, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं होती। ये काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है। अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का होता है तो दूसरा काल विनाशक का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है।
इस पराजय में ना तो काली कारण है और ना तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो ये काल अभी आपके तथ्य अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नतापूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का ये वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वे काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वे होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। वे काल भी भविष्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अघन, पोष, माघ तथा फाल्गुन में असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान शूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया तो अपनी कीर्ति का कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दो प्रार्थ का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इनसे भी दूने समय के पश्चात शंकर जी भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खों, देव की बनाई हुई अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतिस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होने वाला हो वे आज ही हो जाए। सैनिकों से ऐसा कहकर वे शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहाँ भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम बाण से आहत वे शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य, सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि ये रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न ये स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे ये मेरी वशवर्तनी हो जाए? इस हंस सदृश नेत्रों वाली के वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं। सर्व मंत्र में सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली ये सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में हो? अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से भी ये महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती।
इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करती है। ऋषियों ने इस मृत्यु को श्रेयस्कर कहा है, जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ, महाबलशालिनी तथा देव विरचित ये नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय सामनीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि ये तो संहार के लिए आई है। तो फिर साम वचनों से ये कैसे प्रसन्न हो सकती है? अनेक प्रकार के शास्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी ये विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना हो वे हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो। किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा ये परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी बोहें ही धनुष हैं, उनके हाव भाव ही शस्त्र हैं, और रसज्ञ पोष उनका लक्ष्य है। अंगराग, शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है, तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो ये निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है? कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय ये कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी सुशुरवा में रहती है, और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम ये जो घंटा नाद कर रही हो, वे सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभीष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे होंठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कोए जैसी वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली, ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा। व्यास जी बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जनमेजय, उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर ये वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, कामबाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, क्रूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अतीव भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उसे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्य राज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के स्वर्ण में चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टाहस करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद रक्त से लथपथ वे शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक
कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने तलवार से उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वे शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वे शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को भी काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वे शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण हो गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगे तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुंभ सूचना के रूप में अग्नि के पवित्र ज्वालाएं दहनी ओर से उठने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वे सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वे अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। जनमेजय बोले, हे मुनि, आपने भगवती चंडिका की महिमा का भली भांति वर्णन किया। अब आप ये बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की, वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया। हे कृपा निधान, ये सब बताए। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जगदम्बिका उपासना विधि, पूजा विधि और हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, राजा की ये बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्णदेव प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। व्यास जी बोले, पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में सुर्थ नाम के एक राजा थे, जो परम उदार, प्रजापालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपनी ही भार्या में अनुरक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध भाव ना रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सुर्थ से कुछ परतवासी मलेशियों ने अनायास ही शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित चतुरंगिणी सेना लेकर अभिमान से चूक वे कोलाधिवंशी सुर्थ के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां पहुंचे। सुर्थ भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन महाभयंकर मलेच्छों के साथ राजा सुर्थ का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी देवयोग से उन्होंने राजा सुर्थ को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सुर्थ हताश होकर अपने दुर्ग वेष्टि सुरक्षित नगर में आ गए। तत्पश्चात प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सुर्थ अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देखकर अत्यंत खिन्न मस्तक होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए वे अब परामर्श करने योग्य नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? वे राजा सुर्थ पुण्य मन ही मन विचार करने लगे। कदाचित वे पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रु को सौंप देंगे, तब क्या होगा? पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ परायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुहृद, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मण से भी सदा द्वेष करता है। अतएव इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप प्रायण और मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में भलीभांति विचार करके अत्यंत दुखी चित्त राजा सुर्थ घोड़े पर आरूढ़ हो अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। प्रतिभा संपन्न राजा सुर्थ सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए।
तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। ये जानकर राजा सूर्थ वहां चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान, वैर भाव से रहित होकर विचरण करने वाले, पशुओं से संवित, कोयलों की मधुर ध्वनि से मंडित, अध्ययनरत शिष्यों के स्वर से निनादित, सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए, भली भांति पके हुए, निवारण से परिपूर्ण, सुंदर फल फूल से लदे हुए, पादपों से सुशोभित, होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले, निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय किया। तत्पश्चात अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृग चरण के आसन पर बैठे हैं। उनकी आकृति शांत है। तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों के तत्वदर्शी विद्वान हैं। क्रोध लोभ आदि विकारों से मुक्त हैं। सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं। ईश्वर रहित हैं। आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न है। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय हैं। उन्हें देखकर अश्रुपूरित नैनों वाले राजा सूर्य प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर गिर पड़े। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन पर प्रदान किया। तब वे उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्घ्य पादम आदि से उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? यहाँ आने का जो भी कारण है उसे आप यथारुचि बताएं। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताइए। आपको कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूंगा। राजा बोले, मैं सूर्थ नाम वाला राजा हूँ। शत्रु से पराजित होकर मैं राज्य, महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धा पूर्वक वही करूंगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रु से मुझे महान भय उपस्थित है। अतएव मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। ये निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे राजन, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की ये बात सुनकर राजा सूर्य निर्भय हो गए। अब वे फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सूर्य का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलेच्छ शत्रु ने मेरा राज्य छीन लिया। उन दुराचारी तथा निर्लज्ज मलेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार ना पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने वाले स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन मदिरालय एवं वैश्यालयों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। सत्पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन मलेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। महाराज सूर्य वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप में बैठा लिया और पुण्य उससे पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहां से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। अतः आप मुझे सब सच सच बता दीजिए। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वे वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सज्जन समागम समझकर शांतचित्त होकर उनसे कहने लगा, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्य में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाले माया बंधन भी तोड़ दिया। अत अपने कुटुंबियों से प्रत्यक्त होकर मैं अभी अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताएं। आप भाग्यवान प्रतीत हो रहे हैं।
राजा बोले, मैं सुर्थ नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्य विहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महाबुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्नचित होइए। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहिए। वैश्य बोला, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं। इसी चिंता में व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता। हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और स्वजनों को कब देख सकूंगा? ग्रह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा बोले, हे महामती, जिन दुराचारी तथा महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा अब घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृदों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अतः अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैश्य बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागी जाने वाले कुटुंब की चिंता से अत्यंत दुखी मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती है। अतः हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि पूछते हैं। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों ही अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा सुर्थ आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे। राजा बोले, हे मुने, ये वैश्य है। आज ही वन में इससे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से ये अत्यंत दुखी हैं और विक्षुब्ध हैं। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। हे महामती, राज्य चले जाने के दुख से शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की ये चिंता मेरे हृदय से निकल ही नहीं रही। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथी शत्रु के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवक गण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे न निद्रा आती है और न मेरा शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, ये जानते हुए भी मेरा मन भ्रमित हो रहा है, स्थिर नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ? ये हाथी घोड़े कौन है? ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है, ना ये मेरे पुत्र हैं, ना मेरे मित्र हैं, जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ ये भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता। ये बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अथे दयानिधि, मेरे इस मोह का कारण बताएं। व्यास जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजा, सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात ये भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष की कारण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन हैं और बंधन तथा मोक्ष के भाजन है। उन महामाया ने ही इस जड़ चेतन में संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब ये जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र हैं। वे महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्योम मोह में पड़ जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला मैं विष्णु हूँ, जगत का कर्ता हूँ।
तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो, मुझे सत्व गुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानवों, मधु कैटब के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी ही शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन मधु कैटब दानवों का वध किया था। अतः हे मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? ये तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। ऋषि बोले, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के होंठ फड़कने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्त वर्ण की हो गई। तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचली शोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वे सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टा पूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर, ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने के बाद विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थल पर वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी के पुष्प को लेकर वे भी प्रसन्न होकर लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर ये झूठ बोलने लगे कि मैंने ये केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है, बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतनी दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे ये केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रता पूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा, शिव, लिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहां से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। ये मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दें तो मैं मान लूंगा। ऋषि बोले, तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है, तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की क्या बात। स्वयं देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते हैं। वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंश अवतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी ये माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात। हे राजन, वे परम प्रकृति स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित करती है। जिन भगवती के द्वारा स्थावर जंगात्मक ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वे ही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों की भी कारण है। हे नृप, वे शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप से विद्यमान रहती हैं।
यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वे प्राणी शिवतुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वे इन्हीं का स्वरूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्राकट्य और तिरोधान होता रहता है। हे राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए ये भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती हैं। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वे भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का परिवर्तन करने वाली वे देवी काल के वश में नहीं है। ये संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, ये करता नहीं है। वे सत्य असत्य रूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वे स्वयं अकेले इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती हैं और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी करती हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं। वे भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्यों जगत का सृजन पालन और संहार में प्रवृत्त करती हैं। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोपण करके उन्हें बलवान बनाती हैं। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियां दी हैं। अतः वे त्रिदेव उन्हीं प्रअंबा को सृजन पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का ये उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।